हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लिया बोल रही होती है यंग मास्टर आखिर जो आपका मैजिक था वो काम क्यों नहीं कर रहा है। रेन उसे बताता है कि ऐसा इसी वजह से क्योंकि बैटरी की पावर खत्म हो चुकी है। लिया बोलती यंग मास्टर अगर ऐसी बात है ना तो आपको चलना होगा, आपका यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। रेन बोलता है लिया तुम ना काफी टेंशन करती हो, मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे इनमें से कोई भी ना मुझे खरोच तक नहीं मार पाएगा। जैसे ही वो सारे बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तो अभी वहाँ पे रेन को बचाने के लिए सलीना आ जाती है। सलीना बोल रही होती है काइजर तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो चुके हो, मुझे कभी नहीं लगा था ना कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि तुम अपने हिमालय को काटने के लिए निकल जाओगे। यंग मास्टर आप बताइए क्या मैं यहाँ पे टाइम पे आई हूँ क्या। रेन बोल रहा होता है हाँ सलीना तुम यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे आई हो, अभी थोड़ी देर पहले ही ना उस बैटरी की पावर खत्म हुई है, अगर तुम थोड़ी देर पहले आई होती तो तुम बैटरी का कमाल देख पाती। खुश होते हुए सलीना बोल रही होती है क्या आपने बैटरी को यूज किया, मुझे बताइए ना क्या क्या वो कैसा काम कर रही थी, क्या जो वो बैटरी थी वो फाइट के अंदर आपकी हेल्प कर पाई। रेन बोल रहा होता है कि उस बैटरी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और एक बार तुम यहाँ पे काइजर और बाकी सारे लोगों को पकड़ो तो सही, उसके बाद में ना मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा कि आखिर उस बैटरी ने यहाँ पे क्या क्या किया है और उसका यूज करते हुए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सलीना बोल रही होती है अगर ऐसी बात है यंग मास्टर तब इन कीड़ों खत्म करने में ना मुझे बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। फिर वो ऑर्डर करती है कि सारे मेजेस मेरी बात सुनो, तुम लोग के पास में जितनी पावर्स है ना उन सभी का यूज करते हुए अटैक करो, इन कमीने गद्दारों की ना हड्डियां भी बचनी नहीं चाहिए। फिर वहाँ पे जितने मेजेस होते हैं वो बहुत ही पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे काइजर के सोल्जर्स को मारना भी शुरू कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने सभी लोग ऐसे मरते हुए देख के सोल्जर्स काफी घबरा गए होते हैं। भागते हुए सोल्जर बोल रहे होते हैं जनरल हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इतने पावरफुलों के सामने ना हम तो क्या आप भी नहीं टिक सकते, इसी वजह से आपके लिए ना हम लोग और फाइट नहीं कर सकते। काइजर बोल रहा होता है रेन एडगर तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मैं ये बात मानता हूँ कि आज तुम मुझसे मैं सब कुछ छीन लोगे, इस चीज की भी काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है ना कि मैं यहाँ पे मारा भी जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात की गारंटी देता हूँ मरने से पहले मैं तुम्हें मार के मरूंगा। ये बोलते हुए हमारा काइजर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। फिर काइजर वहाँ पे एक बहुत ही ऊंची जंप लेते हुए माउंटेन स्लैश का यूज करता है ताकि वो अपने इस अटैक का यूज करते हुए रेन को 2 हिस्सों में बांट दे, लेकिन तभी बीच में सलीना आते हुए उसके अटैक को रोक देती है। काइजर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को इसने एक हाथ से रोक दिया है, आखिर एक मेड इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, और अगर ये मेड इतनी पावरफुल है तो जो पर्सनल गार्ड्स होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। तभी सलीना होते वो जनरल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। काइजर सोच रहा होता है कि अभी मैं से काफी तक क्लोज खड़ा हूँ, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूँ इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। फिर सलीना का एक बहुत ही पावरफुल किक काइजर के मुंह पे लगता है जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके दीवार से लगता है। सलीना बोल रही होती है कचरा काइजर यंग मास्टर को मारने की बात कर रहा था और ये खुद इतना कैपेबल भी नहीं है कि मेरे अटैक को संभाल पाए, ऐसे कमीने लोगों को जिन्हें कोई हक नहीं है इन्हें तो मार देना चाहिए। आगे जब काइजर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है रेन को जो कि उसके सामने बैठ के मैप्स को पढ़ रहा होता है। रेन बोलता है काइजर फाइनली तुम उठ ही गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बॉर्डर फोर्ट्रेस के ना सारे रिकॉर्ड्स पढ़ लिए हैं और ये बात तो माननी पड़ेगी बीते सालों के अंदर तुमने बहुत पैसा लूटा है। अब जाके समझ में आ रहा है कि बाहर के मर्चेंट ना सिटी में क्यों नहीं आते थे और आखिर बाहर से वो लोग अपना सामान नोबल से क्यों बेचते थे, तुम लोग के टैक्सेस इतने हाई थे जिसकी वजह से कोई मर्चेंट अंदर नहीं आता था, और मान लो अगर गलती से कोई अंदर आ भी गया तो तुम लोग टैक्स के नाम पे ना उस बंदे को दबा के लूटते थे। वैसे रिकॉर्ड से मुझे ये पता चला ना कि तुम लोग इंडिपेंडेंटली काम करते थे, आखिर तुम लोगों ने एल्ड्रिक के लिए काम करना कब स्टार्ट कर दिया। शॉक होते हुए काइजर बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एल्ड्रिक के लिए काम करता हूँ। रेन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे शॉक होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ये भी पता है कि एल्ड्रिक ना हम लोग को धोखा देने वाला है और वो बेवकूफ ना जानते हुए ना मेरे ट्रैप में फंसता जा रहा है। मैं तो बस यहाँ पे ना एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जहाँ मुझे एल्ड्रिक के खिलाफ काफी खतरनाक एविडेंस मिले और मैं इसे पकड़ लूं जिससे कि मेरे अपने लोगों की तरफ से ही ना मुझे बैकलैश ना आए। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एल्ड्रिक के खिलाफ वो मौका तुम मेरे को देने वाले हो, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे बॉर्डर पे चल रहे इस चीजों के बारे में पता चल गया। नॉर्मल जो सोल्जर्स होते हैं ना वो इतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं बनाते, पर तुमने जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स बनाए वो काफी ज्यादा अच्छे बनाए हैं। सच कहूँ तो तुम्हें ना अकाउंटेंट होना चाहिए था ना कि एक नोबल। काइजर बोल रहा होता है सच में यंग मास्टर रेन तुम एक बहुत ही भोले इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ लग गया है क्या, इतने कम एविडेंस के साथ में ना तुम एल्ड्रिक कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एल्ड्रिक एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है और स्पेशली करप्शन करने में ना उसे महारत हासिल है, सबको पता होने के बावजूद भी उसे गिल्टी प्रूफ करना काफी ज्यादा मुश्किल है और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम जैसा बेवकूफ उसे नहीं पकड़ सकता। रेन बोल रहा होता है तुम मुझे ना काफी ज्यादा बेवकूफ समझते हो, मुझे ही पता है कि ये सब चीजें ना एल्ड्रिक के खिलाफ काम नहीं आने वाली
असल में यहाँ पे रिकॉर्ड्स का यूज करते मेरे को पता चल रहा है कि आखिर जो हमारी ऐसी सिटी है ना उसमें रियलिटी में दिक्कतें क्या आ रही है। अगर मुझे यहाँ पे दिक्कतों के बारे में पता होगा तब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा ना, वरना ऐसे अंधेरे में तीर मारना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। हंसते हुए काइजर बोल रहा होता है कि इससे बेहतरीन मजाक ना मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। तुम बोल रहे हो कि तुम ऐसी सिटी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो और उस गंदी सी और बेकार सी घटी सी जगह को एक अच्छी जगह बना दोगे। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हारा ये सपना ना सपना रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है सिटी की हर एक चीज को ना एल्ड्रिक कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे कोई पत्ता भी मूव कर रहा है तो वह एल्ड्रिक की परमिशन से मूव करता है। बिल्कुल अपनी ही तरह एल्ड्रिक ने यहाँ के नोबल्स को भी ना बहुत करप्ट कर दिया है। अब इनमें से कोई भी तुम्हारे रास्तों को नहीं अपनाने वाला और इसी वजह से कभी भी नहीं सिटी ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगी। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जितनी बेकार ये है ना ये और बेकार बनने वाली है। रेन बोल रहा होता है काइजर हॉलकर, तुम्हें है ना मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ जो कि अगर तुम समझ गए तो वो तुम्हारे लिए ना काफी ज्यादा अच्छा होगा। मान लो अगर मैं जिंदा हूँ और मेरे पास में बहुत सारा पैसा है तो मुझे लोग नोबल कहेंगे, लेकिन अगर मैं मर चुका हूँ ना तो मेरे को नोबल नहीं कहेंगे, फिर मुझे सभी लोग सिर्फ एक लाश कहेंगे, लाश। रेन की बातों को समझते हुए काइजर काफी घबरा गया होता है। काइजर बोल रहा होता है, रेन तुम्हें पता है तुम क्या चुन रहे हो? तुम्हारे चुने हुए रास्ते की वजह से सिटी के अंदर ना खून की बारिश होगी और जो लोगों की लाइफ है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। रेन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी के लिए भी चीजों को ना मुश्किल नहीं बनाने वाला। इसी वजह से मैं नोबल्स को दो ऑप्शन दूंगा। सबसे पहला पाथ होगा एल्ड्रिक का पाथ, जिसमें फिलहाल वो सभी लोग चल रहे हैं और काफी सारा पैसा भी कमा रहे हैं। अगर वो लोग सिटी में रहते हुए यही काम करेंगे तो पक्का से मेरे हाथों मारे जाएंगे, फिर तो उनके पास से बचने का ना कोई चांस नहीं है। और दूसरा ये है कि वो लोग मेरी बातों को ना चुपचाप मान ले, ऐसे में जो हमारी सिटी है वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी और वो सारे नोबल्स भी ना काफी ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। मेरे दिए हुए ऑफर के अंदर किसी का नुकसान नहीं है, सभी का फायदा छुपा हुआ है और जो भी लोग ये बात समझ जाएंगे ना वो एक लंबी और बेहतरीन जिंदगी जिएंगे और जो भी लोग ना मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे उनको मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचने वाला। फिर इनको याद आता है कि अभी ऑटोमन का टाइम चल रहा है और जल्दी ही जो ग्रैंड ड्यूक सोरन है वो अपनी आर्मी को फाइट करने के लिए भेजने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली हर साल ना इस टाइम में करीब वो अपने लोगों को भेजते हैं अटैक करने के लिए और ऐसे में सिटी की वॉल्स है वो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर एनिमी की तरफ से वॉर को स्टार्ट किया गया तो हमारी जो ये वॉल्स है बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगी और हमारे जो एनिमी है ना वो सिटी के अंदर काफी इजीली एंटर भी कर जाएंगे। फिर वो अपने मैप को खोलते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर अपने सिटी के लिए ना मैं भी क्या कर सकता हूँ। रेन देखता है कि वेस्ट के अंदर एल्स की टेरिटरी है जिनसे नेगोशिएट करने के लिए वो सिंटेक्स का यूज करेगा। अगर उसने एल्स की क्यून से बात करी और सब कुछ सही रहा तो फिर एटलीस्ट वेस्ट की तरफ ना कोई वॉर नहीं लगेगी और वहीं जो ईस्ट है वहाँ पे प्रीसिया की टेरिटरी है। प्रीसिया रेन की बड़ी बहन है तो वो कभी भी रेन के ऊपर अटैक तो नहीं करेगी। अब बस ये ईस्ट की टेरिटरी जहाँ पे है ग्रैंड ड्यूक सोरन और वो एक इतने बेकार इंसान है कि वो हमेशा अटैक करवाते हैं और इस बात की पूरी गारंटी कि इस बार भी वो नहीं मानने वाले, वो पक्का से अटैक करवाएंगे ही। लिया बोल रही होती है, मास्टर रेन हमने पूरे के पूरे बॉर्डर फोर्ट्रेस को ना अच्छे से जांचा है और आपको पता है इस पूरे फोर्ट्रेस पे से ना एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिला है, तकरीबन 3,50,000 गोल्ड कॉइन हमें यहाँ से मिले हैं। सच में यहाँ के इन लोगों ने ना बहुत चोरियां कर रखी थी। रेन बोल रहा होता है कि तुम जाके ना हमारे गार्ड्स को बोल दो कि अब से जो बॉर्डर्स है ना उनका ख्याल वो लोग रखेंगे, इन लोगों के ऊपर हम बॉर्डर्स को नहीं छोड़ सकते और हाँ यहाँ पे जितने भी गोल्ड कॉइन्स मिले हैं ना उन्हें लोगों में बांट देना, ये लोगों का पैसा है तो उनको वापस मिलना जरूर चाहिए। फिर जब रेन अपने कैरेज के पास में आता है तो वो देखता है सलीना को जो कि बाहर रेन के आने का वेट कर रही होती है। रेन बोल रहा होता है, मिस सलीना माफ करिएगा मैंने आपको काफी ज्यादा वेट करवा दिया, वैसे आपने और आपके मेजर्स ने ना मेरी बहुत वक्त पे हेल्प करी है, मुझे नहीं पता कि इस चीज के लिए मैं कैसे शुक्रिया बोलूं। खुश होते हुए सलीना बोल रही होती है कि आपके लिए मिता तो कर ही सकते हैं। वैसे यंग मास्टर रेन आपने इस बैटरी के बारे में कुछ बताया नहीं कि अब जबकि डिस्चार्ज हो चुकी है तो अब क्या करना है, अब ये वेस्ट हो जाएगी या फिर इसको यूज कर सकते हैं। और आखिर एक आप जैसा इंसान जो कि मैजिक को यूज करना जानता ही नहीं है वो इसके अंदर के मैजिक पावर को कैसे यूज कर पाया। रेन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। एक काम करते पहले घर चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको सबको बता दूंगा। सलीना बोल रही होती है ठीक है, घर जाने तक का तो वेट मैं कर सकती हूँ। तभी उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए मालकम आता है। घबराया हुआ मालकम बोल रहा होता है, यंग मास्टर कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। चिढ़ते हुए सलीना बोल रही होती है कि अब क्या दिक्कत हो गई, पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मालकम बोलता है, यंग मास्टर रेन उस एल्ड्रिक ने ना आपके खिलाफ रेबल कर दिया है और पूरे के पूरे सिटी को ना अपने कब्जे में कर लिया।
शॉक होते हुए सलीना बोल रही होती है क्या उसने पूरी की पूरी सिटी को अपने कब्जे में कर लिया है। रेन सोच रहा होता है एल्ड्रिक लगता है कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच ही गए और मेरे बिछाए हुए स्ट्रैप के अंदर तुम फंस ही गए। सलीना बोल रही होती यंग मास्टर आप बताइए हम क्या करें। बॉर्डर गार्ड्स को हराने के लिए और आपकी जान बचाने के लिए मैं मेज के सारे मेजेस को ना यहाँ पे लेके आ गई थी और इसी वजह से ना वैसे सिटी के अंदर ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं है जो कि हमारे लिए काम करता हो। हमारे जितने भी लोग थे वो सभी के सभी बाहर आ रखे हैं। रेन बोल रहा होता है मिस सलीना आपको ना यहाँ पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एल्ड्रिक ने सिटी को अपने कब्जे में करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। जब तक वो सारे काम छुपके छुपके कर रहा था उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब जबकि वो सामने आ चुका है तो उसकी हार फिक्स हो गई है और वो हमारे जाल में रह के ना हमसे नहीं जीत सकता। आगे जो हमारा रेन होता है वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर सिटी गेट पे आ गया होता है। रेन बोल रहा होता है एल्ड्रिक ऐसी भी क्या दिक्कतें आ गई कि तुमने अपने असली रंग इतनी जल्दी दिखा दिए। मेरे को तो लग रहा था कि ये गेम ना भी काफी लंबा चलने वाला है पर तुमने तो ये काफी जल्दी खत्म कर दिया। एल्ड्रिक बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं तो आपको पहले पहचान ही नहीं पा रहा था पर अब पता चल चुका है कि आप यंग मास्टर रेन हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या कि मेरी सिटी के अंदर आपका कैसे आना हुआ। रेन बोल रहा होता है एल्ड्रिक एक चीज को लेके मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है ना कि आखिर तुमने मेरे डैड को क्यों धोखा दिया, क्योंकि आज से पहले जितनी बारी मैंने उनके मुंह से तुम्हारे नाम के बारे में सुना है वो हमेशा तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। उन्होंने तो मुझसे ये तक कहा था ना कि तुम मेरे खेल साबित होगे पर तुम तो उनकी बातों से बिल्कुल ही मैच नहीं किए। एल्ड्रिक बोल रहा होता है कि इतने सालों बाद आज जाके कोई पूछ रहा है कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। अगर मैं सच कहूं तो मैंने ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से किया है। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके जिम्मेदार तुम्हारे डैड है मैं नहीं। ये आज से ना बहुत सालों पहले की बात होगी जब मैंने तुम्हारे डैड ने हाथ मिलाया था ताकि अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर सके और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर को बिल्ड कर सके। आगे चल के तुम्हारे फादर मुझसे काफी आगे निकल गए और वो ना एक बहुत ही ग्रेट लीडर ही बन गए। मुझे लगा था कि वो मेरे दोस्त हैं तो मुझे कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन तुम्हारे फादर आगे निकलने के बाद में मुझे भूल गए। उन्होंने मुझे ना कभी वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा कि मैं डिजर्व करता था। अच्छे की तो उम्मीद करना ही बहुत ज्यादा दूर की बात है, उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया। मुझे और मेरी फैमिली को उठा के इस घटिया सिटी में फेंक दिया। मुझे तो याद भी नहीं है ना कि मैं तुम्हारे डैड को कितने लेटर लिखे होंगे कि वो प्लीज मेरे को यहाँ से ट्रांसफर करा के एक अच्छी जगह पे भेज दे। मुझे ना यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मेरे को एक अच्छी जगह चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे फादर ने कभी रिप्लाई नहीं किया और हर बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब तुम बताओ कि मेरी कहानी सुनने के बाद में कहाँ मेरी कोई फॉल्ट है। यहाँ पे जितने भी फॉल्ट है ना वो सब तुम्हारे डैड की है। जो भी कुछ हो रहा है वो तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। अगर किसी को ब्लेम करना है ना जाके अपने डैड को ब्लेम करो। तुम्हें पता है आज मेरे साथ में वो सभी लोग खड़े हैं जो कि एक वक्त पे तुम्हारे डैड को सपोर्ट करने के लिए जान भी दे सकते थे, लेकिन तुम्हारे डैड ने इन लोगों के साथ में ऐसे बिहेव किया और इन सभी लोगों को ऐसे भुला दिया कि आज ये सभी लोग मेरे साथ में खड़े हैं। अगर मैं सच कहूँ तो हम लोगों ने धोखा नहीं दिया है या फिर हम में से कोई भी ना रेबल नहीं कर रहा, हम लोग बस वो ले रहे हैं जो कि हम डिजर्व करते थे। रेन बोल रहा होता है अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे लगा था कि तुम्हारे पास में ना एक बहुत ही कमाल का रीजन होगा जो कि एक बार के लिए मुझे भी सोचने में मजबूर कर दे क्या दिक्कत रही होगी। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारी हर एक बात में लालच झलक रही है। तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हें यहाँ पे डाल के डैड ने बहुत गलत किया है। मुझे एक बात बताओ, मैं तो उनका बेटा हूँ, उसके बावजूद मेरे डैड ने ना मुझे यहाँ भेज दिया, तो क्या अब इस चीज के लिए मैं उनसे फाइट करने लगूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ में इतना गलत क्यों किया, या फिर मैं अपने स्किल का यूज करते हुए इस सिटी को आगे बढ़ाऊं, ना कि तुम लालची वीडियो की तरह इसे नोचे खा जाऊं। देखो तुम सभी लोगों ने बिना किसी बात के बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन फिर भी मैं दिल को बहुत बड़ा करके मैं तुम लोग को सरेंडर करने का मौका दे रहा हूँ। वैसे भी देखो 3 दिन के अंदर ये वॉल टूट चुकी होगी और इस सिटी के ऊपर फिर से ना हमारा कब्जा होगा, तो इससे पहले कि तुम सभी लोग पकड़े जाओ सरेंडर कर दो, तुम लोग ना सजा पाने से बच जाओगे। तभी वहाँ पे रेन की सारी बातें सुन के सारे बंदे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। नोबस बोल रहे होते हैं कि 3 दिन के अंदर आप इस वॉल को तोड़ दोगे, इससे गंदा मजाक ना मैंने आज तक कभी नहीं सुना। एल्ड्रिक भी बोल रहा होता है कि हमारे मास्टर इन पागल हो चुके हैं और वो यहाँ पे बौखला के ना कुछ भी फालतू बात कर रहे हैं। अगर इन तो अपनी बात को लेके इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो कैसा रहेगा कि हम दोनों आपस में एक बेट लगाएं। रेन बोल रहा होता है बेट पर कैसी बेट। एल्ड्रिक बोल रहा होता है अगर 3 दिन के अंदर तुमने यहाँ की वॉल को तोड़ दिया तब तो ये पूरी सिटी तुम्हारे अंडर में आ जाएगी, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर तुम इसे नहीं तोड़ पाए तो फिर तुम्हें हम लोग के सामने सरेंडर करना होगा और अपनी हार को भी ना एक्सेप्ट करना होगा। रेन बोल रहा होता है लेकिन इससे मेरा क्या फायदा। एल्ड्रिक बोल रहा होता है फायदा है, अगर तुमने सिटी गेट को तोड़ दिया उसके बाद में हम लोग ना बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेंगे और तुम्हारे यहाँ पे जो भी मर्जी करे तुम वो कर सकते हो। तो अब बताओ रेन एडगर, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ में सभी के सामने बेट लगा सको। सलीना बोल रही होती यंग मास्टर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर गेट तोड़ना एक बहुत ही मुश्किल चीज है।
हम अगर इसे धीरे धीरे फाइट भी करेंगे ना तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस कमीने की बातों में फंस गए ना तब दिक्कतें हो सकती है। लिया भी बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर बैट मत करिएगा, हमने अपने लोगों को ना ग्रैंड ड्यूक के पास भिजवा दिया है और जल्दी वो फाइट करने के ना अपने लोगों को भिजवा देंगे। एक बार ग्रैंड ड्यूक की आर्मी यहाँ पे आ गई उसके बाद में कमियां ना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन तब तक हम ही लोग को रजिस्ट करना है। अगर आप इसकी बैट में फंस जाओगे तो आर्मी की हिम्मत टूट जाएगी। सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है क्या हुआ रेन कुछ बोल नहीं रहे, अभी थोड़ी देर पहले बहुत फुदक फुदक के बोल रहे थे, लेकिन अब बैट का सुनते ही हवा निकल गई। तुम्हें भी पक्का से पता चल गया होगा कि तुमने यहाँ पे जो भी कुछ कहा है वो पॉसिबल ही नहीं है, इसी वजह से बैट करने में डर रहे हो ना। रैन बोल रहा होता है देखो मैं बैट इसी वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि जब तुम बैट हारोगे तो तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, लेकिन अगर तुम्हें बेइज्जती करवाने का इतना ही मन है तब तो फिर ठीक है, इस बैट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो अब कैसे 3 दिन के अंदर ये वॉच टूटती है। अब इसका क्या होगा वह नहीं नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।